नमस्ते। आज हम साझा करेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिन्हें गर्भधारण करना होता है। जो माताएं बहनें हैं जिन्हें की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, यूट्रस वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए आप यह आसन करें, जिससे कि यह कुछ सावधानियां आप अगर रखते हैं तो आप माँ बन सकते हैं। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर जो हम आपको चीज़ें बताने जा रहे हैं, इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपको आहार विहार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे खान पान से ही हमारे शरीर में गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म वीक तो होता है, साथ में जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वह उन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वह वर्क करना, काम करना कम कर देते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हम अगर यूट्रस की बात लेते हैं, तो यूट्रस जब हमारा फैटी यूट्रस हो जाता है और हमारे शरीर पर फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं और कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं। यह देखिए, जब अगर यह सिचुएशन आती है तो आपको अपने पार्टनर का भी और आप अपना स्वयं का भी पहले तो आप परीक्षण कराएं, मीन्स इलाज कराएं। पहले आप देखें, उसकी रिपोर्ट देखें कि प्रॉब्लम्स दोनों में है या एक पर्सन में है ना। यदि अगर अधिक वेट है, अधिक टमी निकली हुई है, तो आपको पहले तो उन चीज़ों को आपको कम करना होगा और साथ में आपको अपनी डाइट्स को बहुत कंट्रोल करना होगा। जैसा कि यदि आप चाहते हैं कि आप फिट रहना पर चाहते हैं, तो 80% आपकी डाइट वर्क करती है, 20% आपका वर्क वह काम करता है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट तो 20% कर रहे हैं लेकिन 80% डाइट और ऊपर से ले रहे हैं, तो आप इस ऐसी स्थिति में आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। चलिए हम बताते हैं वह 5 आसन जो आप के लिए, गर्भधारण के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। पहला आसन है बटरफ्लाई। आपको इस प्रकार से डेली प्रतिदिन बटरफ्लाई 5 से 10 मिनट आपको करना है। ऐसे बैठ करके आपको करना है। जब ऐसे आप बैठ करके करते हैं तो आपकी इनर थाई और पेल्विक रीजन फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि आपका यूट्रस धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करता है, जिससे आपको इसमें काफ़ी लाभ होते हैं बेबी कंसीव करने में। तो आपको यह करना है बटरफ्लाई। इस तरीके से आपको डेली ध्यान रखें, 5 से 10 मिनट आपको इस आसन का मात्र अभ्यास करना है ऐसे। फिर दूसरा आसन हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा आसन आप मार्जरी आसन बनाइए, कैट पोज कीजिए। इस तरीके से आप वज्रासन में आइए। अगर जिनको नी की ज़्यादा समस्या है, नी की प्रॉब्लम से, तो डायरेक्ट आप ऐसे मार्जरी में आसन में आएँ, वज्रासन में ना बैठें। अपनी स्पाइन को अप एंड डाउन करें, ऐसे लुक अप करते हुए स्पाइन डाउन करेंगे, स्पाइन अप करते हुए लुक डाउन करेंगे। इनहेल करते हुए आपको स्पाइन डाउन करनी है, एक्सहेल करते हुए अप करना है। इस कंडीशन में आपको इस तरीके से मार्जरी आसन, कैट पोज का आपको अभ्यास करना है। ऐसा करने से आपकी स्पाइन तो फ्लेक्सिबल होगी, साथ में आपके यूट्रस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको जो समस्या है उनसे आप धीरे धीरे बच जाते हैं और आप 100% रिजल्ट ले पाएंगे। ऐसा आपको 20-20 के 3 सेट लगाने, प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। से हिल अप, एक्सहेल डाउन से। यह हुए 2 आसन। अब तीसरा आसन इसी में है, चाइल्ड पोज, जिसे हम शशांक आसन कहते हैं। शशांक आसन आपको अभ्यास करना है। इस तरीके से सांसों को भरते हुए इनहेल करते हुए हाथों को अप करना है, एक्सहेल करते हुए डाउन करना है, सांसें छोड़ते हुए नीचे जाइए ऐसे, और अपने फोरहेड को ऐसे ज़मीन पर रख दीजिए। यहाँ पर होल्ड कीजिए। होल्ड करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब आप शशांक आसन बनाते हैं तो आपके हिप जो है ना, हील पर टच होने चाहिए। ऐसा नहीं, आप यहाँ से आप अपने शरीर का परीक्षण खुद स्वयं कर सकते हैं कि आपकी टमी कितनी बड़ी हुई है, आपको प्रॉब्लम्स कितनी हो रही हैं। यदि आप इस कंडीशन में इस शशांक आसन को कर रहे हैं तो यहाँ पर आप गलत हैं। वहाँ से आपको समझ लीजिए आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो इसलिए आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको बनाना है अपने शरीर की। ऐसे ये शशांक आसन, यहाँ पर आपको होल्ड करना है 5 मिनट, 2 से लेकर 5 मिनट तक आप डेली प्रतिदिन अभ्यास करें, जिससे कि आप स्ट्रेस तनाव से मुक्त रहते हैं। और जब स्ट्रेस तनाव से मुक्त रहते हैं तो आपकी इंटरनल बॉडी से निकल रहे हार्मोन्स जो है ना, सही रूप से निकलते हैं, सही स्थिति में जाते हैं, तो आपको हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं होता। और हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं होगा तो आप अपने शरीर को स्वस्थ बना पाएंगे। चलिए अब हम जुड़ते हैं
चौथे आसन से। चौथे आसन के लिए आप ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे करवट लेते हुए लेट जाइए। इस प्रकार से आपको लेटना है। लेटने के बाद आपको दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए, इस प्रकार से मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से ऐसे पैर को पकड़ लीजिए। इसे बोलते हैं कंधाधर स्कंदासन। सांसों को भरते हुए आपको अपनी स्पाइन को अप करना है, ऐसे यहाँ पर रुकना है। इस कंडीशन में यहाँ पर आप रुकिए 20 काउंट तक, 20 सेकंड आप होल्ड कीजिए और आप 5 से 10 बार अभ्यास कीजिए ऐसे, इस तरीके से। फिर सांसों को छोड़ते हुए ऐसे डाउन कीजिए, पुनः सांसों को भरते हुए आप कीजिए, इस प्रकार से रुकिए। यहाँ पर आप जब इस कंडीशन में आप पहुँच जाते हैं, ये आप कंधाधर स्कंदासन बनाते हैं, तो आप देखते हैं आपकी टमी पर बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, स्पाइन पर दबाव, जिससे आपकी स्पाइन तो ठीक होगी, टमी का फैट एक्स्ट्रा बर्न होगा, तो आपको यूट्रस में लाभ होगा। ऐसे धीरे से डाउन से लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। इसी का दूसरा वेरिएशन आप कीजिए, इस तरीके से आप सेतुबंध आसन बनाइए, ब्रीज पोज जिसे बोलते हैं। ऐसे धीरे से पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए, ये यहाँ पर होल्ड कीजिए। आप जब पैर स्ट्रेट करेंगे तो आपके लोअर टमी पर बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, यूट्रस पर सटीक दबाव पड़ता है, तो यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होती हैं। फिर धीरे से ऐसे डाउन से लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। ध्यान रखें हर आसन को आपको 5 से 10 बार करना है। यह 5 जो आसन हम बता रहे हैं, इसमें कम से कम आपको आधा घंटे आपको डेली देना है अगर लाभ लेना है। फिर सांसों को भरते हुए 5वां लास्ट आसन आप सर्वांगासन बनाएं। इस तरीके से अर्ध सर्वांगासन पहले बनाइए। ये अर्ध सर्वांगासन होता है। यहाँ पर आप रुकिए 90 डिग्री मीन्स 180 होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे आप स्पाइन को अप कीजिए, ऐसे रुकिए, इसे बोलते हैं सर्वांगासन। यहाँ पर रुकना है और फिर धीरे धीरे से डाउन करना है। यहाँ पर आप 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड से आप स्टार्ट करें, धीरे धीरे 15 सेकंड लेकर जाएं। ऐसे फिर धीरे से लेफ्ट साइड से करवट लेते उठकर बैठ जाएं। तो यह इस प्रकार से हमने 5 आसन बनाए यूट्रस से संबंधित जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है, जो गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, जो माताएं मीन्स बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं। बेबी कंसीव करने के लिए यह बहुत ही गुणकारी 5 आसन है। यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और आधा घंटे देते हैं तो आप 100% आप कम से कम 2-3 महीने में आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। इसके लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।